कोलकाता नाइट राइडर्स यानी शाहरुख खान की टीम के जो भी फैंस हैं, वो जो सोच रहे थे, उसको जिस तरह के झटके का महसूस एहसास होने लगा था, वही कुछ होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से आईपीएल को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन पिछले दिनों स्थगित हुए इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन इसी साल सितंबर-अक्टूबर में यूएई में होगा। अभी टूर्नामेंट में 31 और मैचों का आयोजन होना बाकी है, लेकिन जिस बात का डर था वही होना अब शुरू हो गया है। शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने कहा है कि वह बाकी मैचों में हिस्सा लेने के लिए यूएई नहीं जाएंगे। डर इसी बात का था कि आगामी व्यस्त कार्यक्रम, सीरीज, टी20 और वर्ल्ड कप की तैयारियों को मद्देनज़र में रखते हुए विदेशी खिलाड़ी आईपीएल के बाकी बचे शेष मैचेस में उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया से छपने वाली एक अखबार है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार पैट कमिंस ने साफ कर दिया है कि वह आईपीएल के शेष मैचों में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि कमिंस ने इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया है। तो आपको ये भी बता दूं कि पैट कमिंस सबसे बड़े गेंदबाज हैं अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, और सबसे बड़ी कीमत में पैट कमिंस को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। तो यह कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़े गेंदबाज थे, टीम के मेन गेंदबाज थे, सबसे अहम गेंदबाज थे। और इस रिपोर्ट के अनुसार डेविड वार्नर और पैट कमिंस को पारिवारिक कारणों के कारण वेस्टइंडीज दौरे से आराम दिया जाएगा। वहीं कुछ और खिलाड़ी आराम लेने का फैसला कर सकते हैं। वहीं बहुत ही महंगे अनुबंध के बावजूद पैट कमिंस पहले ही कह चुके हैं कि वह इस सीरीज में टी20 टूर्नामेंट में वापसी नहीं करेंगे। बहरहाल कमिंस के इस फैसले पर बीसीसीआई और केकेआर के रुख को देखना होगा कि वह इसे किस रूप में लेते हैं। अब सवाल यह है कि मोटी रकम पाने वाला कोई खिलाड़ी ऐसे कैसे इनकार कर सकता है। ऐसे में या तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा या फिर पैसे में कटौती की जाएगी। वैसे इससे पहले ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की प्रबंध निदेशक एशले जाइल्स ने साफ कर दिया था कि वह आईपीएल के चलते भारत के खिलाफ खेले जाने वाले सीरीज के शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। बीसीसीआई यूएई में होने वाले मैचों के लिए 25 दिन का विंडो तलाश रहा है। तो और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोलकाता के लिए और मुश्किल इसलिए हो सकता है कि उस कोलकाता, जैसा कि आपको पता है कि कोलकाता टीम के जो कप्तान है वो इयान मोर्गन, वो इंग्लैंड से हैं, और इंग्लैंड के जो टीम मैनेजर हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के, उसने भी साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में जो आईपीएल के मुकाबले होंगे उसमें इंग्लैंड का भी कोई खिलाड़ी आईपीएल में खेलने के लिए उपलब्ध नहीं होगा। तो यह निश्चित रूप से आईपीएल के लिए भी एक धक्का है, और साथ ही साथ कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कहीं ज़्यादा धक्का है, क्योंकि टीम के जब सबसे बड़े दो प्लेयर टीम में मौजूद नहीं होंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि टीम बहुत कमज़ोर होगी। तो इस वजह से कह सकते हैं कि फैंस को यह एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। खैर, समय देखते हैं क्या होगा। अगली खबर सीपीएल और आईपीएल के बारे में। सीपीएल यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग, या यूं कहे वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के द्वारा किए जाने वाला क्रिकेट लीग, यह इस टी20 लीग का एक टूर्नामेंट है। लेकिन इसमें एक बड़ी मुसीबत ये अब सामने आ रही है कि कुछ ही दिनों के बाद इंडियन प्रीमियर लीग भी शुरू होने वाला है, और आईपीएल और सीपीएल भी शुरू होने वाला है। तो दोनों के बीच में एक टकराव हो रहा है। तो इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सीपीएल को एक सप्ताह या 10 दिन पहले आयोजन कराने के लिए वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड से बातचीत कर रहा है, क्योंकि बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल के बाकी बचे मैचों का आयोजन सितंबर में कराने का फैसला किया है, और वह खिलाड़ियों का एक बायो बबल यानी कि जैव सुरक्षित वातावरण से दूसरे बायो बबल में बिना किसी बाधा के स्थानांतरण चाहता है। कोविड-19 महामारी के कारण आईपीएल को बीच में स्थगित करना पड़ा था। बीसीसीआई ने आईपीएल के बाकी बचे मैचों की सितंबर में यूएई में बहाली को शनिवार को मंजूरी दे दी है। सीपीएल 28 अगस्त से शुरू होना है और उसका फाइनल 19 सितंबर को खेला जाएगा, जबकि आईपीएल के बाकी बचे मैचों को 28 सितंबर से 10 अक्टूबर तक खेले जाने की संभावना है, और ऐसे में खिलाड़ियों के लिए दोनों लीग का हिस्सा बनना मुश्किल होगा। तो बीसीसीआई ने एक गोपनीयता सूत्र के हिसाब
गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई से कहा कि हमारे क्रिकेटर वेस्टइंडीज से बातचीत चल रही है, यानी कि हमारे क्रिकेट को जो बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है भारत, यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड, वो वेस्टइंडीज के क्रिकेट बोर्ड से बात करने की कोशिश में है। और ये बता रहे हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि यदि सीपीएल कुछ दिन पहले समाप्त हो जाता है तो इससे खिलाड़ियों को एक बायो बबल से दूसरे बायो बबल में स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। इससे खिलाड़ी सही समय पर दुबई पहुंचकर वहां 3 दिन के अनिवार्य आइसोलेशन पर रह सकते हैं, होम आइसोलेशन या यूं कहें होम क्वारंटीन पर रह सकते हैं। तो देखते हैं कि दोनों बोर्डों के बीच में क्या बातचीत चलती है और क्या सोचता है। यदि बीसीसी और सीडब्ल्यूआई में कोई समझौता नहीं होता है तो कई शीर्ष खिलाड़ी आईपीएल के शुरुआती मैचों से बाहर रह सकते हैं। इन खिलाड़ियों में किरण पोलार्ड, क्रिस गेल, डेवन ब्रेवो, सिमरन हेटमायर, जैसन होल्डर, निकोलस पूरन, फैबियन एलेन, किमो पॉल, सुनील नारायण के अलावा त्रिनिदाद एंड टोबैगो के कोच ब्रेंडन मैकुलम भी शामिल है, जो कोलकाता नाइट राइडर्स के कोच भी हैं। तो निश्चित रूप से अगर दोनों ही टूर्नामेंट में तारीखों का टकराव जैसा कि हो रहा है, अगर थोड़ा सा आगे पीछे नहीं होता है तो आईपीएल और सीपीएल में जो एक मज़ा था, जो फैंस एक अलग अलग तरीके से मज़ा ले सकते थे, ऐसा थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि कुछ वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर खासकर टी20 लीग में जहाँ भी खेलते हैं वो फैंस को बिल्कुल बहुत बड़ा मज़ा देते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर वो इस आईपीएल में उपलब्ध नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर यह एक मुश्किल हो सकता है फैंस के लिए। और पहले ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी इस बाकी बचे हुए मैचों में खेलने से, जैसा कि आपको पता है, कि मना कर चुका है।